वेलकम टू प्रिया ठाकुर ट्यूटोरियल्स। आज की वीडियो का टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ सेल सिग्नलिंग। सेल सिग्नलिंग के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है प्रीवियस वीडियो में। इस वीडियो में हम उसके मैकेनिज्म को डिस्कस करेंगे जिसमें कि 6 मेन स्टेप्स रहते हैं। सो द फर्स्ट स्टेप इज सिंथेसिस ऑफ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स, release of signaling molecules, then transport of signal to target cells, then detection and binding of signal by specific receptor, then changes due to receptor signal complex, then signal removal and response termination। तो ये मेनली 6 स्टेप्स हैं सेल सिग्नलिंग के मैकेनिज्म में। तो इनको अब डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है सिंथेसिस ऑफ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स, मतलब कि जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स हैं वो बनेंगे। ठीक है, द सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स जिनको हमने लाइगेंड बोला था आर प्रोड्यूस्ड बाय द सिग्नलिंग सेल्स। अब जो सिग्नलिंग सेल्स हैं जो कि सिग्नल को प्रोड्यूस करेंगे वो क्या करेंगे, सबसे पहले सिग्नल मॉलिक्यूल्स को प्रोड्यूस करेंगे। द सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स बिकम अटैच टू द सेल सर्फेस ऑफ द टारगेट सेल्स। अब ये जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स यहाँ पे प्रोड्यूस होंगे, यानी जो लाइगेंड्स यहाँ पे प्रोड्यूस होंगे, वो हमारे पास टारगेट सेल के ऊपर जाके अटैच करेंगे, टारगेट सेल के सरफेस पे जाके अटैच करेंगे। लार्ज सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स बाइंड विद द सरफेस रिसेप्टर ऑफ द टारगेट सेल्स। अब यहाँ पे लार्ज सिग्नलिंग मॉलिक्यूल जो होंगे वो सरफेस पे जाके बाइंड करेंगे। ठीक है, बाइंड विद द सरफेस रिसेप्टर्स ऑफ द टारगेट सेल्स। दीज आर एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर्स। अब यहाँ पे जो सरफेस पे बाइंड करने वाले हमारे पास सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होंगे उनको एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर्स बोलते हैं। और दो टाइप्स हमने पढ़ी थी, एक एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर्स और एक इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर्स। तो एक्स्ट्रा सेलुलर होते हैं जो सेल के सरफेस पे बाइंड करते हैं टारगेट सेल के। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं हाउएवर वेरी स्मॉल एंड हाइड्रोफोबिक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स, मतलब कि बहुत कम अमाउंट में छोटे वाले पार्टिकल्स और हाइड्रोफोबिक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो क्या करेंगे, कहाँ पे डिफ्यूज़ करेंगे, साइटोप्लाज्म में थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो वो टारगेट सेल के साइटोप्लाज्म में जाके डिफ्यूज़ करेंगे। कहाँ से, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। दे बाइंड विद द रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द साइटोसोल और द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब ये जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स होंगे ये कहाँ पे जाके अटैच करेंगे, ये साइटोसोल में जाके। ठीक है, साइटोसोल में जो रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स होंगे वहाँ पे जाके ये उनके साथ अटैच करेंगे। ठीक है, द रिसेप्टर्स आर कॉल्ड इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स। और ऐसे रिसेप्टर्स, ऐसे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स जो कि सेल के साइटोसोल में जाके जो है वो डिफ्यूज़ कर रहे हैं उनको हम बोल देते हैं इंट्रासेलुलर। और एक्स्ट्रा सेलुलर जो सेल के सरफेस पे जाके डिफ्यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, द रिसेप्टर्स एंड लाइगेंड्स कंबाइन टू फॉर्म अ रिसेप्टर लाइगेंड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब जो रिसेप्टर है और जो लाइगेंड्स हैं, ठीक है, ये क्या करेंगे, आपस में एक रिसेप्टर लाइगेंड कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेंगे। द एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर इज एन इंट्रिंसिक मॉलिक्यूल ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड इट कंसिस्ट ऑफ 3 डोमेन्स। अब देखो यहाँ पे 3 डोमेन्स होती हैं, एन एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन, a transmembrane domain and a cytoplasmic domain। ठीक है, the ligand actually binds to the extracellular domain of the receptor। जो ligand है वो कहाँ पे बाइंड करता है, एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन में, लाइक बाइंड करता है रिसेप्टर की। ठीक है, दिस कॉजेज चेंजेस इन द कन्फॉर्मेशन ऑफ द साइटोप्लाज्मिक डोमेन एंड इंड्यूसेस द प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स और प्रोटीन्स। ठीक है, अब ये क्या करता है, चेंज करता है उनकी कन्फॉर्मेशन में। ठीक है, किसकी, साइटोप्लाज्मिक डोमेन की। और किस चीज़ को इंड्यूस करता है, ये प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स और प्रोटीन्स को इंड्यूस करता है। तो अब ये क्या है, दीज आर द सेकेंड मैसेंजर्स। The second messengers and the intracellular receptor ligands complex enter the nucleus and activate specific genes। ठीक है, अब ये जो सेकेंड मैसेंजर्स हैं और जो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर लाइगेंड कॉम्प्लेक्सेस हैं वो न्यूक्लियस में एंटर करेंगे और स्पेसिफिक जीन को एक्टिव कर देंगे। ठीक है, तो क्या हुआ, सिग्नलिंग सेल ने सिग्नल दिया और जो टारगेट सेल था वहाँ पे जो है स्पेसिफिक जीन जो है वो एक्टिव हो गया। ठीक है, उसने सिग्नल्स को रिसीव किया और वो जो वहाँ पे होना चाहिए था, जो स्पेसिफिक जीन वहाँ पे एक्टिवेट होना था वो हो गया। तो इस तरह से सेल्स के बीच में कम्युनिकेशन देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये एक जनरल मैकेनिज्म है सेल सिग्नलिंग का। इसके अलावा सेल सिग्नलिंग के और भी मतलब मैकेनिज्म्स कह सकते हैं, सेल सिग्नलिंग थ्रू जी प्रोटीन लिंक्ड सर्फेसेस, सेल सिग्नलिंग थ्रू सेकेंड मैसेंजर्स, सेल सिग्नलिंग थ्रू स्टीरॉयड हार्मोन रिसेप्टर्स। सो इनकी भी मैं वीडियो अलग से बनाऊंगी।
तो यहाँ पे मैंने डायग्राम भी शो की है, तो इस डायग्राम को भी आप मेंशन कर सकते हो, है ना। यहाँ पे सेकंड मैसेंजर दिखाया है मैंने। देन स्मॉल लाइगेंड्स हैं, ठीक है। रिसेप्टर लाइगेंड कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन यहाँ पे दिखाई है। लार्ज लाइगेंड का अलग से दिखाया है, ठीक है। तो आप इस डायग्राम को भी मेंशन कर सकते हो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द जनरल मैकेनिज्म ऑफ द सेल सिग्नलिंग।